हाँ जी, कौन सी स्लाइड खुली हुई थी कल? ये वाली थी। चलो जी, मैं माइक ओपन करता हूँ, कुछ नाम ले लूंगा। अबराज, अली रजा, बख्तावर, फकीहा, फातिमा अनवर, गुलाम मुस्तफ़ा, हसन, हिजबुल्लाह, मावरा, अब्दुल्ला, मोहम्मद बिन जाहिद, मुहाज, और नबताहिर जिया, रमला, सबाहत, समन, तैयब, जुएब। ओए हसन, माइक बंद करो। किसका माइक ओपन है? फकिया, हाँ जी दोस्तों, एक मिनट रुकिएगा। चाबी 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 चाबी। जी स्टार्ट करें। दूसरे से स्टार्ट करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। जिसका माइक ओपन नहीं है वो बता दे। चले जी, 25-30 लोगों के मैंने ओपन कर दिए। और भी हैं अभी। जी जरा बोल के बता दें, आवाज क्लियर है? यस सर, क्लियर है। चलो दूसरे से स्टार्ट करते। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। इस फॉर्मेट की अंडरस्टैंडिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीवन? माइक ओपन है ऑलमोस्ट। सर मैं म्यूट हूँ। हिजबुल्लाह जदून। हाँ जी, इस फॉर्मेट में किसी को कोई मसला? यार जवाब देना, ताकि फिर नहीं तो फिर मैं शुरू कर देता हूँ। जी सर, क्लियर है। क्लियर है सर। ओके, अब सबसे पहले हम आते हैं। यार मैसेज ना करो यार प्लीज। सर मैं म्यूट हूँ, माइक म्यूट है। इमाम शुरू करने लगता फिर मैसेज आ जाता है। कर दिया भाई इमाम। अच्छा सबसे पहले आते हैं एंटीज पे। ये जो क्लोजिंग बैलेंसेज हैं, ये आपको पता है वर्किंग होती है फॉर द ईयर। यहां से ऐसे आना शुरू होंगे।
यहाँ पे देखें डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। फिर यहाँ पे आते हैं अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, एसेट डेबिट, सरप्लस क्रेडिट। फिर यहाँ पे आते हैं डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। फिर यहाँ पे आते हैं अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट और सरप्लस डेबिट और लॉस डेबिट। फिर डेप्रिसिएशन और ये रिवैल्यूएशन लॉस को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करके हमने चार्ज कर देना। फिर रिवैल्यूएशन अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, देन एसेट डेबिट, लॉस क्रेडिट और सरप्लस क्रेडिट। फिर डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। डिस्पोजल आ गया। डिस्पोजल में अगर आप देखें अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, फिर हमारे पास नहीं, पहले होगा एसेट क्रेडिट, डिस्पोजल डेबिट, एसेट क्रेडिट, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। ओके, दरमियान यहाँ पे फिर डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, देन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। इट मींस क्लोजिंग बैलेंसेस अगर आप निकालो, हर एक एंट्री की लॉजिक है। लॉजिक्स कैसे? अब देखें यहाँ पे कम हो रहा है तो डेबिट, ये कम हो रहा है एसेट है क्रेडिट, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ेगी तो क्रेडिट कम होगी तो डेबिट, एसेट कम होगा तो क्रेडिट बढ़ेगा तो डेबिट, प्लस और माइनस के साइन। सरप्लस आया तो क्रेडिट कम हो रहा है तो डेबिट। तो आराम से आप एक एक लाइन को यूज करके एंट्रीज कर सकते हैं। जी, किसी को कोई कंफ्यूजन? एंट्रीज में किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लियर सर। चलो जी, और भी कुछ लोग मैंने अनम्यूट कर दिए हैं। चलें एक्सट्रैक्ट पे आते हैं। एक्सट्रैक्ट इस तरह से कैसे बनेंगे? फॉर बैलेंस शीट 3 अकाउंट, कॉस्ट का, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन सरप्लस, और बैलेंस शीट के लिए हमें पता है कैरिड ऑन वैल्यू होती है। लेट्स से मैं 30 जून 2015 सिलेक्ट करता हूँ। दिस वन एंड दिस वन क्लोजिंग बैलेंसेस है। ये पहला ये, फिर ये, फिर ये। तो बैलेंस शीट में आ जाएगा एसेट 204, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन सरप्लस 12। देन हम आते हैं इनकम स्टेटमेंट पे। इनकम स्टेटमेंट में हमने क्या करना है? इनकम स्टेटमेंट पे जो हेड्स हैं वो है जी आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन लॉस, P&L। इसका तरीका क्या है? ये 15 है, ये मैं इस पे आ जाता हूँ, ये मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। इसका मतलब 31 दिसंबर 2015 क्लोजिंग बैलेंस, सॉरी 30 जून 2015 क्लोजिंग बैलेंस, और 30 जून 1/1/15 ये क्या है जी डेट? नहीं, इसको कर लेते हैं, इसको 13 वाला कर लेते हैं। 13 के क्लोजिंग बैलेंसेस हैं ये। आपने एक क्लोजिंग सिलेक्ट करना है, ऊपर वाला क्लोजिंग सिलेक्ट करना है, इसके दरमियान जो होगा, इसके दरमियान जो होगा वो आपका क्या होगा? वो आपका होगा प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे जैसे डेप्रिसिएशन आ गई 17, रिवैल्यूएशन लॉस कुछ नहीं है, रिवैल्यूएशन सरप्लस 38 -2,
तो बैलेंस शीट का क्या रूल है? बैलेंस शीट का रूल है जो भी ईयर हो, लेट्स से 31 दिसंबर 2014, ये है 31 दिसंबर 2014, दिस वन एंड दिस वन। किसी भी साल को पकड़े उसकी कैरेट हो। इनकम स्टेटमेंट लेट्स से 31 दिसंबर 2014 है, कैरेट ऑन। आपने क्या करना है, ये इसका कैरेट ऑन, इससे पिछले ईयर इसका कैरेट ऑन। अब जैसे हमने 14 का कैरेट ऑन पकड़ा हुआ है, ये है जी 14, 13 का कैरेट ऑन है ये। इसके दरमियान जो हुआ है वो इनकम स्टेटमेंट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर होता है और बैलेंस शीट एज एट होता है। एज एट मींस कैरिड ऑन, फॉर द ईयर मीन दोनों कैरिड ऑन के दरमियान, फॉर द ईयर दरमियान में क्या हुआ है। इस तरीके से हम इसके एक्सट्रैक्ट्स भी बना सकते हैं। जी भाई, किसी को समझ तो नहीं है? हेलो, यस सर, क्लियर है। नहीं सर, क्लियर। टुडे इज माय फर्स्ट सेशन। कौन सा टॉपिक कवर होगा अभी देखते जाओ लड़के। अच्छा जी, अब हम आते हैं नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नोट ऑन पीपी, इसमें कौन कौन से आएंगे? इसमें आएगा कॉस्ट और अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेट्स से नोट बनाना है 30 जून 15, इसमें भी हम 15 का कैरेट ऑन और प्रीवियस 14 का कैरेट ऑन, ये 15 का कैरेट ऑन और मेरे पास ये 14 का कैरेट ऑन। इस टी अकाउंट को पूरा उठा के लिखना है, इसको पूरा उठा के लिखना है। कॉस्ट में ये ब्रॉड ऑन है 252, ये कैरेट ऑन है 204। दरमियान में क्या होगा? रीवैल्यूएशन से -14 प्लस 20 हुआ है प्लस। फिर एडिशन डिलीशन 68, इसी तरीके से इसकी अकाउंट पे आएंगे। ब्रॉड डाउन 14, कैरेट ऑन 12, दरमियान में रिवॉल्यूशन की वजह से 14 लेस हुआ, फॉर द ईयर है 8, डिस्पोजल 2। ये जो मैंने रूल्स बताए हैं कि बैलेंस शीट के लिए उस ईयर की कैरेट ऑन, इनकम स्टेटमेंट के लिए जिस साल के उसने एक्सेट्स मांगे उसके कैरेट ऑन, ऊपर वाले की कैरेट ऑन, दरमियान में जो होगा। नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिस साल के नोट मांगे वो साल उसका कैरेट ऑन, उससे ऊपर वाला कैरेट ऑन, ये पूरा उठा के छाप देना। तो इस तरीके से सिर्फ हम इसी वर्किंग से एक तो अपनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस कर सकते हैं, इससे हम एंट्रीज पास कर सकते हैं, इससे हम एक्सेट्स बना सकते हैं, इससे हम नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कर सकते हैं। जी भाई, आवाज ठीक है? किसी को मसला है आवाज का? हाँ जी दोस्तों, मजा आया? यस सर, बहुत मजा आया। वो जो मसला होता है, एक आपके सामने एक ऐसी यूनिवर्सल वर्किंग आ गई है जिससे आप आराम से अपनी जिंदगी सुकून में कर सकते हैं।